महर्षि कहोर परम विद्वान और वेदांताचार्य उद्दालक के परम प्रिय शिष्य थे। कहोर की वेदों के प्रति इतनी अधिक रुचि को देखकर उद्दालक भी बहुत अधिक चकित थे। आज तक उन्होंने ऐसा शिष्य नहीं देखा था जो वेदों के प्रत्येक शब्द को तथा उसके अर्थ को और तत्वमीमांसा को इतनी अधिक आतुरता के साथ हृदय में उतारता हो। अध्ययन के प्रति उसकी रुचि को देखकर वेदांताचार्य उद्दालक भी मंत्रमुग्ध थे। कहोर ने शीघ्र ही वेदों का पूर्ण अध्ययन कर लिया तथा उद्दालक यह सोचकर बहुत अधिक चिंतित हो गए कि कहोर स्नातक होकर उन्हें छोड़कर चला जाएगा। कहोर के बिना पूरा आश्रम सूना सूना हो जाएगा। किंतु उद्दालक कर ही क्या सकते थे। शिष्य तो उनके पास विद्या अर्जन करने के लिए ही आते थे और स्नातक होने के बाद चले जाते थे। ऐसा ही वर्षों से होता आ रहा था। कहोर का भी जाना सुनिश्चित था, किंतु ऐसा ज्ञान पिपासु शिष्य महर्षि उद्दालक को दोबारा नहीं मिलेगा। कहोर योग्य, विवेकवान और वेद का परम ज्ञाता था और प्रत्येक गुरु ऐसा ही शिष्य चाहकर बहुत अधिक गौरवान्वित होता है। जिस दिन कहोर को आश्रम से विदा होकर जाना था, उस दिन उद्दालक का हृदय बैठा जा रहा था। आंखें सूनी थी और चेहरे पर दुख की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थी। विदा की वेला में कहोर अपने गुरु के निकट आए और चरण स्पर्श करने के बाद हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव आज्ञा दीजिए। उद्दालक ने कहोर के दोनों हाथों को पकड़कर कंपित स्वर में कहा, वत्स, मुझे प्रसन्नता है कि तुमने स्वयं को वेदों का उत्तम ज्ञाता सिद्ध कर दिया है। तुम जहाँ भी जाओगे विजयश्री तुम्हारा ही वरण करेगी, किंतु तुम्हें यहाँ से विदा करने को मेरा जी नहीं चाहता है। गुरुदेव, विदाई का समय सदैव ही बहुत अधिक पीड़ादायक होता है। मैं भी आपसे अलग होते हुए बहुत अधिक कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। एकाएक वेदांताचार्य उद्दालक की दृष्टि अपनी पुत्री सुजाता पर पड़ी, जो नदी से कलश भरकर आश्रम की ओर आ रही थी। जैसे ही सुजाता ने भोजन कक्ष में प्रवेश लिया, उद्दालक का मुखमंडल खुशी के मारे खिल उठा। उन्होंने अपने परम प्रिय शिष्य कहोर से कहा, वत्स, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि तुम आश्रम छोड़कर कभी भी ना जाओ। मैं तुम्हारी अनुपस्थिति को सहन नहीं कर पाऊंगा। गुरुदेव, सच तो यह है कि आपके सानिध्य में रहते हुए मुझे भी अत्यंत खुशी होती है, किंतु मेरा अध्ययन काल अब समाप्त हो चुका है, अतः यहाँ रहने का अब मेरा कोई औचित्य नहीं बचता है। ऐसा मत सोचो वत्स, कोई भी आश्रम तुम्हारे जैसा परम विद्वान
अध्यापक को पाकर बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव करेगा। कहोर चकित होकर बोले, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। वत्स, यहाँ से जाकर तुम जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई उद्योग अवश्य करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी आश्रम में रहकर विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करो। खुशी से कहोर की आंखें चमकने लगी तथा वह बोले, यह तो मेरा अहोभाग्य है गुरुदेव। वर्षों से मैं जिस आश्रम से संबंधित रहा हूँ उसे छोड़ने की कल्पना मात्र से मेरा हृदय बैठा जा रहा था। यही दशा मेरी भी थी वत्स। तुमने यहाँ रहने का निश्चय कर मुझ पर उपकार ही किया है। ऐसा मत कहिए गुरुदेव। वस्तुतः मैं बहुत अधिक आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ रहने का एक और स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। आपके सानिध्य में मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई है। अब इसी ज्ञान को मैं अन्य शिष्यों के साथ पुनः मनन करना तथा निसंदेह मेरे लिए नई अनुभूति होगी। मैं आश्रम का भाग था, आश्रम का भाग हूँ और जब तक आपकी अनुमति होगी तब तक आश्रम का भाग रहूँगा। उद्दालक ने कहोर का आलिंगन किया और बहुत स्नेहपूर्वक बोले, तुम सदैव आश्रम के अटूट भाग बने रहोगे मेरे पुत्र। मैं चाहता हूँ तुम सुजाता को पत्नी के रूप में अंगीकार करो। गुरुदेव, कहोर को अपने कानों पर मानो विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ पुत्र, तुम्हारे जैसे योग्य दामाद को पाकर भला किसे प्रसन्नता नहीं होगी। आगे कुछ कहोर नहीं बोल पाए। गुरु पुत्री सुजाता को कहोर ने आश्रम में कई बार देखा था, लेकिन कभी भी उन्होंने यह कल्पना तक नहीं की थी कि एक दिन वह उनके जीवन में पत्नी के रूप में प्रवेश करेगी। सुजाता वास्तव में बहुत अधिक सुंदर सुशील थी। गुरु पुत्री के नाते वह उसका सम्मान करते थे। वेदांताचार्य उद्दालक ने कोई भी विलंब नहीं किया तथा उसी सप्ताह उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का महर्षि कहोर के हाथों में कन्यादान कर दिया तथा वह कन्यादान से मुक्त हो गए। पारिग्रहण के समय सुजाता अपूर्व, लावण्यमयी व सुंदर प्रतीत हो रही थी। शादी के 1 साल के अंदर ही सुजाता गर्भवती हो गई। उसका चेहरा अद्भुत गर्व से खिल रहा था। कहोर भी पिता बनने की अनुभूति से बहुत अधिक खुश थे। कहोर सदैव रात को वेदों का अध्ययन व मनन करते थे। निकट ही चटाई पर सुजाता लेटी होती थी और पति को वेदों के श्लोकों का उच्चारण करते देखती व सुनती थी। गर्भधारण करने के पश्चात भी उसका यह अभ्यास बना हुआ था। वह कहोर के ओठों से निकले वेदों के श्लोकों को बहुत ही अधिक ध्यान पूर्वक सुनती थी। पहले वह अधिक रुचि नहीं लेती थी, किंतु अब उसे मानो कोई अपरिचित शक्ति प्रेरित करती थी और वह पति की जिह्वा से निकले एक एक श्लोक को हृदयंगम करती थी। यह अपरिचित शक्ति
उनका गर्भस्थ शिशु था जो उन्हें वेदों को सुनने के लिए प्रेरित करता था। यही शिशु आगे चलकर अष्टावक्र हुआ, जिसने गर्भ में ही समस्त वेदों को सीख लिया था।